प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में एक और बार इस सुबह की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के बीच में आज सुबह के समय में एक और बार परमेश्वर के चरणों में आकर प्रार्थना के लिए हम सब खुदावन की महिमा करने के लिए, भोर को उसको महिमा देने के लिए, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, जो भोर को तड़ाके उठ के मुझे खोजता है मुझे पाता है। और परमेश्वर हमसे बातचीत करता है सुबह के समय। मेरे प्रियो, जब हम उठते हैं अपने सारे दिनचर्या को परमेश्वर के समीप रखते हैं, हमें क्या करना है, हर एक प्लानिंग को परमेश्वर के समीप रख के, और हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें आशीष करता है। तो सुबह के समय प्रभु आप सबको आशीष करे और परमेश्वर आप सबके जीवन में करुणा और भलाई को देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं इस सुबह के समय में, मैं प्रार्थना करता हूं आज पूरे दिन परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह, आशीष, कृपा, करुणा और परमेश्वर भलाई को देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सेनाओं का यहोवा वचन में लिखा है, जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, क्योंकि वो लिखा है, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य से जो झूठा ठहरा लिखा, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तेरे नाम से, तेरी महिमा के लिए तेरे बेटे और बेटी को प्रभु आशीष कीजिए, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेतमित में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो प्रभु तेरे लोग सेतमित में धर्मी ठहराए गए हैं। इस सुबह के समय में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन तेरे लोगों के जीवन में आशीष हो परमेश्वर, तेरे लोगों के जीवन में प्रभु मेरे खुदावन अनुग्रह हो परमेश्वर। मेरे खुदा, जितने लोग परमेश्वर दुख तकलीफ से प्रभु दिन को गुजारते हैं, उनको भी परमेश्वर आनंद और खुशी से भर दीजिए परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा, इसी रीति से आत्मा भी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आप ही आत्मा, आप ही ऐसी आहे भर भर के जो बयां से बाहर हमारे लिए विनती करता है। और मनो को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। परमेश्वर पिता, हर एक को प्रार्थना की आत्मा दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा की सहायता से हर एक निर्बल लोगों को प्रभु, हर एक दुर्बल को प्रभु आप सामर्थ दीजिए, ताकि प्रभु वो सब तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए, प्रार्थना में आगे बढ़े, उन्नति को पाए परमेश्वर। और पिता, जीवन में हर एक प्रकार से खुशी को प्राप्त करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुबह के समय में हर एक के जीवनों को प्रभु आनंद से भर दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक के परिवार में बीमार में हैं जो लोग, उनको भी आशीष कीजिए, चंगाई दीजिए, उनके जीवनों को आप परमेश्वर पिता आशीष कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है, ओ मैं जिसको चाहूं दया करूं, ओ परमेश्वर वचन में लिखा है उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, आपके बेटे और बेटियों पे दया कीजिए और कृपा कीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही हैं परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन परमेश्वर, आपकी करुणा के द्वारा तेरे लोग आशीषित होंगे। इस सुबह के समय में प्रभु अपना परमेश्वर क्रोध को हटाकर उन पे अपनी दया को कर परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन अपनी करुणा को उनके ऊपर कर दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जब सुनने वाले सुनते हैं इस प्रार्थना को, प्रभु उनके जीवन में आशीष हो परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन तेरे लोग परमेश्वर आशीष होने पाए परमेश्वर। और पिता, जो लोग नौकरी करते हैं उनकी नौकरी में भी आशीष हो, उनकी कमाई में बरकत हो। जो बिजनेस करते हैं प्रभु, उनके बिजनेस में उन्नति हो, बढ़ोतरी हो, उनके बिजनेस में परमेश्वर सहायता हो परमेश्वर, और प्रभु आगे बढ़ने पाए बिजनेस में परमेश्वर पिता, क्योंकि खुदावन वचन में लिखा है, प्रभु आप ही सबको प्रभु आशीष करते हैं परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, और हम लोग ऐसे जिए जैसे प्रभु जब जीवित हैं तो प्रभु के लिए जिए, और यदि मरते भी हैं तो प्रभु के लिए मरे। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु का आत्मा कहता है, जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। ओ इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। प्रभु इस सुबह के समय सबको प्रभु आप चलाइए पूरे दिन, नजरे, सोच, विचार, ओ प्रभु यीशु हर एक चीज में
तेरा भय तेरे लोगों को प्रभु परमेश्वर होने पाए, और पूरे दिन जब आते जाते हैं प्रभु तेरे भय में वो चलने पाए, तेरी सुरक्षा में वो चलने पाए, तेरे अनुग्रह में चलने पाए। यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, इस परमेश्वर सुबह के समय में अपने लोगों को अनुग्रह दीजिए प्रभु और आशीष कीजिए परमेश्वर। मेरे खुदावन तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। पूरे लोगों को आज पूरे दिन संभालना और वचनों के द्वारा उनको इनकरेज करते हैं प्रभु, जब वचन सुनते हैं उसके आधार पे चलने पाए, और ताकि आपके द्वारा आशीषित होने पाए। हर एक सुनने वालों के कान को खोल दीजिए, हर एक समझने वालों को प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, और प्रभु तेरे नाम को महिमा करने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम वचन को जब पढ़ते हैं, हर एक लोग अपने बाइबल को निकाल लेंगे सुबह के समय में, और मैं चाहता हूं कि हर एक लोग भोर को उठकर परमेश्वर को महिमा करने पाए, अपने नींद को त्याग कर, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उसको जो खोजता है वही उसको पाता है। अगर आप सोते रहेंगे मेरे प्रियो, तो जीवन में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, मगर अगर जो प्रभु के सामने आता है, उसको महिमा करता है, उसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, सामर्थ कार्य करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। लिखा है रोमियो की किताब 13 अध्याय उसके 8 वचन में, परमेश्वर हम सबको आशीष करे, सबके जीवन में अद्भुत कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय 8 वचन में देखेंगे, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य हमारा क्या है। परमेश्वर क्या कहता है? आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय से विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों का त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना बेविचार और ना लुच्चपन में, और ना झगड़े और ना डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा पूरे दिन अपने लोगों को आप संभालिए प्रभु, और अपने भय के साथ और प्रभु अपने सामर्थ के साथ इनको चलाइए, ताकि प्रभु इनके जीवनों में आशीष को पाए, चंगाई को पाए, सुरक्षा को पाए, और परमेश्वर पिता भविष्य की प्रभु आशा को पाए। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हो अनंत जीवन को पाए, उद्धार को पाए जो आपने इनके लिए रखा है प्रभु, क्योंकि उद्धार उसी में है जो मसीह की आज्ञाओं को मानता है और उस पर चलता है, उसी में उद्धार है। मेरे परमेश्वर अपने लोगों को आशीष कीजिए। इन वचनों के द्वारा जितने लोग आज सुन रहे हैं प्रभु, आज इनके जीवन में तेरा कार्य, तेरा उद्धार हो। आज लोग मन फिराकर प्रभु तेरे समीप आने पाए और कहें, मैं प्रभु अपने मनों को तेरे समीप लाता हूं, और मैं प्रभु तेरे समीप अपने आप को परमेश्वर में रखता हूं। प्रभु मेरे पिता आज के दिन में आशीष कीजिए और अनुग्रह दीजिए अपने प्रिय बेटे और बेटी को प्रभु। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सुंदर परमेश्वर प्रभु। आपने अब्राहम को कहा, अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु आज जितने लोग तेरी उपस्थिति में बने हैं, इस बात को ख्याल रखे प्रभु कि बिना तेरी उपस्थिति में वो सिद्ध नहीं बन सकते। प्रभु आगे आगे बढ़ते जाएं, आशीष कीजिए, आपका नाम ऊंचा हो। सारी प्रार्थना आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं। पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन और आमीन आमीन। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जितने लोग हर रोज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हर रोज आप इस प्रार्थना को कम से कम एक लोगों को जरूर शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से और सेवकाई में आगे बढ़ने पाए और आप लोगों के बीच में हम सेवा करने पाए, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए। तो प्रभु भी आपको आशीष करे। और कमेंट करना
करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए जरूर, ताकि हम और ज्यादा प्रभु में आगे बढ़ने पाए। और परमेश्वर आप सबको, आपके परिवार को आशीष करे, आपके मित्रगणों को, आपके पड़ोसी को, सबको परमेश्वर आशीष करे। तो भोर के समय में जरूर उठिए, हमारे साथ जूम पे 6 बजे आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो मेरे व्हाट्सएप पे अपना आप लिखकर भेज सकते हैं 8882435042 पर, ताकि मैं आपको लिंक भेज दूं और आप हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं वचनों को, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हर एक सुनने वालों को प्रभु सुरक्षित रखे। एक और बार सबको दिल से गुड मॉर्निंग, और परमेश्वर आशीष करे। सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।